Hello students, welcome in Science Cosmos, and today we will discuss about hydrocarbons and their types such as saturated and unsaturated hydrocarbons. Okay, so first question is what is hydrocarbons? जैसे कि यहाँ लिखा है कि compounds containing carbon and hydrogen atoms, तो ऐसे compounds जो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो एक्चुअल में इनके दो टाइप्स होते हैं, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है. ओके, अगर जो हम कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स के बीच में देखें तो जब उनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्केन्स. ओके, तो एल्केन्स क्या होते हैं, ये वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, तो अगर जो आप यहाँ पर अगर जो हम देखें तो इनका जो सफिक्स होता है वो एन होता है. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए हमें उसका सफिक्स ध्यान रखना है और उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, एन. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मीथेन. ठीक है, तो मीथेन में मैथ रिप्रेजेंट कार्बन. ओके, सिंगल कार्बन है यहाँ पे, या वी कैन से एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एन रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, डेट मीन्स जो एल्केन्स हैं. ठीक है, एल्केन्स मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड. तो जब हम मीथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो 4 कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल है. ओके, ऐसे इथेन में जो इसका केमिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा C2H6. तो आपको याद रखना है कि ये जो केमिकल फार्मूला बना है इसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये तो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सफिक्स क्या है. अगर जो एन है तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा, ओके, वो बनेगा CnH2n प्लस 2. ओके, तो CnH2n प्लस 2. ओके, वेयर n क्या है, कार्बन नंबर. ओके, तो कार्बन नंबर आपको याद रखना है कि ये चेंज होता रहता है. ओके, एन की वैल्यू चेंज होती रहती है. जैसे यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है. तो अगर जो मैं यहाँ इनकी वैल्यू 2 करूँगा तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2. तो अगर जो हम फॉर्मूला डराइव करें तो क्या बनेगा, C2 एज यू कैन सी 2 इंटू 2 प्लस 2. तो फॉर्मूला बनेगा C2H2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड बाय एडिंग प्लस 2 तो C2H6. तो ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, जो कब लगाना है, जब आपको वहाँ पर सफिक्स गिवन हो, और सफिक्स क्या होगा, एन. ओके, तो अगर जो आप प्रोपेन, कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्रोपेन का केमिकल फार्मूला बताएंगे. ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एन जहाँ भी लिखा हुआ दिख जाए एज ए सफिक्स, तो इसमें जो जनरल फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, CnH2n प्लस 2. आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, देन यू विल गेट योर केमिकल फार्मूला. ओके, तो ये एल्केन्स का जनरल फार्मूला है जिससे आप इनका केमिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो प्रोपेन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Now we will discuss about unsaturated hydrocarbons. Okay, hydrocarbons having a double or triple covalent bond between two carbon atoms. Example, alkenes and alkynes. Okay, तो आपको ध्यान रखना है कि जब बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ओके, तो उनके बीच में अगर जो आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखते हैं, डेट मीन्स डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड दिखते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो आपको याद रखना है कि डबल और ट्रिपल कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर अब आपको काउंटिंग का ध्यान रखना है. ओके, कि जो कार्बन काउंटिंग है, कार्बन काउंटिंग वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कार्बन काउंटिंग के साथ साथ आपको जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए. तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं एक बार उसको देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे एल्किन्स के बारे में हम बात करते हैं. ओके, एल्किन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विद इन. ओके, मतलब इनका जो सफिक्स होता है, जो इनका जो नेम है, अगर जो उसके एंड में आपको इन दिख रहा है, जैसे एज यू कैन सी इथीन या प्रोपिन, तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है इन, डेट मीन्स ये क्या है, कि एल्किन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग कर रहा है.
ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन काउंटिंग है वो तो आपको पता ही है कि कार्बन काउंटिंग अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो 1 से 10 तक है। ओके, आपके सिलेबस में तो एन से जो कार्बन है मैथ है, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोन, ऑक्टेट, तो ये सब आपको याद होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले जनरल फार्मूला अगर जो हम देखें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें सेम जनरल फार्मूला है, बस आपको +2 नहीं करना है। ओके, CnH2n, इसका जनरल फार्मूला थोड़ा सिंपल है, CnH2n। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो जब हम n की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, तो C2H4। ठीक है। जब ये हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कार्बन है आपके। अब यहाँ पर जब हम इनके बॉन्ड अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्बन के कंप्लीट जो बॉन्ड होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। अब ये जो 4 बॉन्ड हम यहाँ बनाएंगे उनकी काउंटिंग हमें पता होनी चाहिए। तो बॉन्ड काउंटिंग थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, अगर जो आपको ये चेक करना है कि आपका जो डायग्राम है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है, वो करेक्ट है या गलत है। ठीक है, रॉन्ग है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कार्बन के हम 4 कोवलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो इस कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन, ये शेयर बॉन्ड है। ओके, मतलब ये इस कार्बन के लिए भी काउंट होंगे। तो 1 2 3 4। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो इस कार्बन के भी 4 हैं, इसका मतलब ये डायग्राम हमारा सही है। अब नेक्स्ट है प्रोप इन। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है कितनी है, 3। तो इन, ओके, तो डेट्स वाई अब हमें पता चल गया एल्कीन अनसेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है। ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 3, एंड 2 × 3 = 6, तो C3H6, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम कार्बन कोवलेंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको 3 कार्बन अरेंज करने हैं। ठीक है, उसके बाद इनके 4 बॉन्ड पूरे करना है। तो 1 2 3 4। ओके, फिर इसके बाद 1 2 3। अब यहाँ पर अगर जो हम बॉन्ड लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलत होगा। ओके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये एल्केन से बिलोंग नहीं करता, ये एल्केन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ना लगा के इसके जो, ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के कार्बन का जो पेयर है उसके बीच में हम यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड हमारा ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। ओके, इसके पूरे हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरीके से जब ये पूरे बॉन्ड लग जाते हैं उसके बाद हाइड्रोजन लगाते हैं। टोटल हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन अरेंज करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, बॉन्ड अरेंज करने विद काउंटिंग। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे आपको हाइड्रोजन अरेंज करना है। तो इस तरीके से 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है अगर जो आप बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एल्केन हो, एल्किन हो, एल्काइन हो। ओके, तो उसमें आपको याद रखना है कि बिटवीन किसी भी एक सिंगल पेयर में, मतलब कार्बन के किसी भी एक एटम के बीच में आपको डबल बॉन्ड रखना है। ठीक है, अगर जो वो एल्किन है। उस दौरान बॉन्ड काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 2 3 4। फिर ये जो बीच वाला बॉन्ड होता है दोनों कार्बन में शेयर होता है, तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड होना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर अपने हाइड्रोजन आप अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये बॉन्ड स्ट्रक्चर पूरा हो गया। इसी तरीके से एल्काइंस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपको मिलेगा बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, एंड देयर नेम्स एंड विद आइन। ओके, तो इसका जो सफिक्स होता है वो आइन होता है। ठीक है, तो एल्काइंस की पहचान है आइन। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, और आपको याद रखना है इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे CnH2n-2 लगाना है, तो इसमें सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे इथाइन का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर n हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, n = 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो C2H2 × 4 कितना हो गया, अगर जो हम देखें तो यहाँ पर 2 × 2 4, और यहाँ पर -2 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो C2H2 × 2
एंड -2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, C2H4 - 2। तो C2H2, आपको ध्यान रखना इथान का फॉर्मूला क्या है, C2H2। फिर अगेन पहले कार्बन अरेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद उनके बॉन्ड अरेंज करते हैं। तो इस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। ओके, एंड देन लास्ट में हम हाइड्रोजन अरेंज करेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। ओके, बॉन्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोपाइन की। ठीक है, तो प्रोपाइन में आपको ध्यान रखना है कि एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 3। तो C3H4। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि H4 कैसा है। ओके, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इससे आप, ठीक है, टोटल हाइड्रोजन एटम्स गेट कर सकते हैं। अब हमें इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है प्रोपाइन का। तो आपको ध्यान रखना है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कार्बन अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बॉन्ड अरेंज करते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसके काउंट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके पूरे करते हैं, 1 2 3 4। डेट मीन्स तीनों कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। और आपको याद रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आएगा, तो आप चाहें तो इसको बीच में भी रख सकते हैं, चाहे इसको एंड वाले जो कार्बन पेयर है उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, बस आपको 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करना है। गलती से भी आपके जो बॉन्ड है वो 5 नहीं होने चाहिए या 4 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4, लेस देन 4 अगर जो आपके बॉन्ड आ रहे हैं काउंटिंग के दौरान, तो इसका मतलब आपका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन अरेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। और इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड their टाइप्स सच एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो स्टेप्स हैं वो ध्यान से फॉलो करने हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इनके जो मोलिकुलर फार्मूलाज हैं वो बना पाएंगे। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो, तो please don't forget to subscribe and like and share this video. Thanks for watching.